राधे राधे। हाँ साहब। कि माता इस मन को थोड़ा मन पर अपना अधिकार जमाओ, मन को फटकारो, क्योंकि चेता खलवश्य वंदाय रतम वा पुंसि मुक्तै अहम माभिमानोत्थै काम लोभादि विरमलै। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। बंधन कब होता है और मोक्ष कब होता है? वंदाए विषयो संगौ, जब मन विषयों में आसक्त होता है तो ये बंध जाता है, बंधन का कारण है। और मुक्तई निर्विषयम मना, जब ये परमात्मा में लग जाता है तो बस मोक्ष का कारण है। इसलिए ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आप पे निर्भर करता है। यदि मोक्ष चाहिए तो फिर परमात्मा में लगना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और यदि बंधन में पड़ना है तो फिर खूब संसार में लगाओ। हाँ, इसलिए मनुष्य को चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परं वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके और मन को वश में करके मेरे परायण स्थिर हो जावे। और जिसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो गई उस पर मैं कृपा करता ही करता हूं। फिर देवहूति मैया के सामने कपिल भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया। जीव गर्भ में रहते हुए कितना दुख पाता है, प्रार्थना करता है भगवान से, मुझे छोड़ दो भगवान, प्रभु मुझे कैसे भी संसार में जाने दो, गर्भ में बड़ा कष्ट पा रहा हूं। बड़े बड़े वादे करता है, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, नाम प्रचार करूंगा, भगवान नाम लूंगा और संकीर्तन करूंगा और संकीर्तन करवाऊंगा लोगों से, नाम लूंगा और नाम लिवाऊंगा लोगों से आपका, ऐसे वादे करता है। लेकिन जैसे ही संसार में आता है सब कुछ भूल जाता है, बस रम जाता है इस संसार के झमेले में। और इस प्रकार वर्णन करते हुए जब देवहूति मैया को भगवान की कथाएं सुनते सुनते काफी समय व्यतीत होता है, तो ऐसी भक्ति भगवान के प्रति ऐसा प्रेम जगता है, ऐसा प्रेम जगता है कि संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लगता है। और वही देवहूति मैया एक नदी के रूप में परिणत हो जाती है और वह नदी ही सिद्धिदा नाम की नदी कहलाती है। जब भगवान कपिल उनको प्रणाम करते हैं और फिर सीधे गंगा सागर क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माताएं 3 बहनें थीं, प्रसूति, आकुति और देवहूति। देवहूति का विवाह तो करदम ऋषि के साथ हुआ था। अब जो आकृति थी उसका विवाह रुक्षी प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवती जगदम्बिका ने अवतार लिया। अब भगवती जगदम्बिका ने अवतार तो ले लिया सती के रूप में, लेकिन वही सती और दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ का आयोजन किया उसी यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से और विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेयी मुनि से, महाराज ऐसा कैसे हो गया?
ऐसा कैसे हो सकता है? बोले दक्ष प्रजापति ने ऐसा कौन सा प्रतिकूल आचरण किया जिसके कारण ऐसा हुआ कि उनकी पुत्री ने भस्म कर लिया अपना शरीर। बोले सुनो, अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बार दुर्वासा ऋषि जब भगवान के धाम गए, क्षीरसागर गए, वैकुंठ लोक गए, भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला उतार करके, गले से उतार करके और दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। जैसे ही निकलने लगे और स्वर्ग लोक से जाने लगे तो वहीं इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर कहीं जा रहे थे। अब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने वो प्रसादी माला अपने गले से उतार ली और इंद्र के गले में पहना दी। लेकिन इंद्र ने वो प्रसादी माला अपने गले से उतार करके और ऐरावत हाथी पर रख दी, उसकी सूंड पर रख दी, क्योंकि इंद्र मद में था, घमंड में था। अब महाराज सूंड से उस हाथी ने उस माला को लिया और पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा इंद्र ने भगवान की प्रसाद का अपमान किया। कभी भी ध्यान रखना भक्तों, भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे इंद्र ने अपमान किया ना भगवान के प्रसाद का, उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली जाए। अब तो महाराज इंद्र बड़े दुखी हो गए। तब बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो वही दुर्वासा ऋषि ने वो माला जो थी, वो माला वहां से ली और जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे तो दक्ष प्रजापति ने प्रणाम किया और वो माला दक्ष प्रजापति को दुर्वासा ऋषि ने दे दी। अब दक्ष प्रजापति ने वो माला जब रात्रि को विश्राम करने लगे तो अपनी चारपाई पर रख दी, जिससे भगवान का अपमान हुआ, क्योंकि अशुद्ध स्थान पर उस माला को रख दिया, इसलिए भगवान के प्रसाद का अपमान हुआ। अब महाराज जैसे ही शंकर भगवान ने देखा, उसी समय से शंकर भगवान थोड़ा द्वेष करने लगे दक्ष प्रजापति से। एक बार संतों का समागम हुआ, संतों देवता सभी एक सभा में एकत्रित हुए, वहीं दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने, नारायण भगवान ने उठ कर के खड़े अपने सिंहासन से उठे ने दक्ष प्रजापति का। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति अगर पधारता है सभा में तो छोटे छोटे जो भी हैं उठकर स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। तो दक्ष प्रजापति जब आए तो सभी उठकर खड़े हुए देवता, लेकिन नारायण भगवान और ब्रह्मा जी थोड़े बड़े हैं, सम्माननीय है, इसलिए वो बैठे रहे। परंतु शंकर जी तो दामाद हैं, उन्होंने भी स्वागत नहीं किया। शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया था। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और वहीं गाली देने लग गया, अपशब्द कहने लग गया। अच्छा, मेरा दामाद होकर के मुझे प्रणाम नहीं करता, किसका घमंड है पता नहीं। रहने को घर नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, फिर भी इसे किस बात का घमंड है पता नहीं, कुछ भी इसके पास नहीं है। दक्ष बड़ा अपशब्द कहने लगा। एसु में शिष्यताम प्राप्तो यन में तुहि तुर ग्रहीता पाणिम विप्रागनि मुक्ता सावित्रयाइव साधुवत। अरे देखो देखो, इस बंदर के से नेत्रों वाले इस सत्पुरुषों के समान मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लिया। वैसे तो ये मेरे पुत्र के समान है, परंतु स्वागत करना नहीं जानता, किसी सामने वाले का सम्मान करना नहीं जानता। बताओ, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तस्मा उन्माद ना थाई नष्ट सोचाए दुर्हदे, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। दत्तावत मया साध्वी जो उदतु परमेष्टिना, जो मैंने अपनी पुत्री, अपनी इतनी कोमल, इतनी सुकोमल सुकुमारी अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करा दिए, बड़ा दुष्ट है। अब भगवान शंकर क्या करे, अब शब्द सुन रहे हैं।
क्या करें, क्योंकि महाराज मूर्खों के साथ मूर्ख थोड़ा ही बना जाता है। कोई गाली दे, कोई अपशब्द कहे हमें और हम भी उसे गाली देने लग जाएं तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? हाँ, क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो बात वहां बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 4 लोग इकट्ठे होंगे, फिर वहां बात बिगड़ जाएगी। तो इससे तो बढ़िया है कोई गाली दे रहा है तो वहां से चले जाओ चुपचाप, या फिर वहीं बैठ करके बस मुस्कुराते रहो। तो जो गाली दे रहा है उसका और ज्यादा पारा चढ़ जाएगा। संत रहीमदास जी कहते हैं कि पावस देखी रहीम मन, पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अवता दुर्वक्ता भई, हमको पूछत कौन रहीरा, हमको पूछत कौन रहीमा, हमको पूछत कौन। पावस देखी रहीम मन, पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अवता दुर्वक्ता भई, हमको पूछत कौन रहीमा, हमको पूछत कौन। रहीमदास जी कहते हैं कि भैया मूर्खों की सभा में बुद्धिमानों का मौन रहना ही पड़ता है। हाँ, जो समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, उनको शांत रहना ही पड़ता है मूर्खों की सभा में, क्योंकि यही उनकी समझदारी है। अगर वो भी गाली देंगे, वो भी अपशब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे 4 व्यक्ति? अरे भैया, समझदार को ही कहेंगे, अरे भैया तू तो समझदार है, ये तो रहा ही मूर्ख की मूर्ख, तू तो समझदारी जैसी बातें कर, क्यों फालतू में इसके मुंह लगता है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो इसलिए समझदार वही है जो परिस्थिति देख करके चुप रह जाए। शंकर भगवान मुस्कुराते हैं, हाँ, क्योंकि मुस्कुराने से दक्ष प्रजापति और ज्यादा क्रोध में आते हैं, और इतना क्रोध आया श्राप दे दिया। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादि बिर्भव, सहभागम नलवताम देवरी देव गणाधम। जाओ, ये देवताओं में बड़ा अदम है ये शंकर, श्राप देता हूं आज से इसे यज्ञ में भाग न मिले। सभा वहीं की वहीं इधर उधर हो गई, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, सब अपनी अपनी जगह चले गए। अब चैन नहीं है दक्ष प्रजापति को, चैन नहीं है, शांत नहीं बैठा। अब महाराज बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया, ऋषियों को बुलाया, संतों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, देवियों को बुलाया, सबको बुलाया। केवल एकमात्र सती मैया और शंकर जी को छोड़ दिया, केवल इसी द्वेष के कारण कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, केवल यही द्वेष थी। और सच में भक्तों, भागवत जी क्या कहती है पता है? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि हिंसा तदभिमानेन दंड पारोस्ययोर्यथा वैषम्यमिहि भूतानां ममाहमिति पार्थिव। जिसने शरीर को मैं माना है उसे लगता है मेरा अपमान हुआ है, लेकिन जो भिन्न मानता ही नहीं है। भाई अगर कोई समझदार, कोई संत महापुरुष सोचे कि भाई ये अपमान किसका करता है, शरीर का,
उस शरीर का अपमान कर रहा है जो शरीर मेरा है ही नहीं, पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और ये आत्मा का, प्राण का अगर अपमान करता है वो, तो वो भी किसी का नहीं है, वो भी अपने कर्मों का फल भोगने चला जाता है। कर्मों का फल भोगने के बाद फिर नूतन देह में प्रवेश कर जाता है। तो ये सामने वाला अपमान किसका करता है? जो ऐसा सोचता है उसे लगता ही नहीं कि मेरा अपमान हुआ, लेकिन जो घमंडी है, अभिमानी है, उसे ही लगता है कि इसने मेरा अपमान किया है। दक्ष प्रजापति को थोड़ा सा अभिमान है। बृहस्पति यज्ञ रचाया, सबको निमंत्रण दिया, सब देवता पत्नियों के साथ जाने लगे, सुंदर सुंदर विमान जाने लगे। सती मैया देखने लगी, पता नहीं आज कहाँ जा रहे हैं सब देवी देवता। तो स्वामी जी से पूछने लगी, संत विलोके व्योम विमाना, श्री राम जय राम जय जय राम, जात चले सुंदर विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम, जात चले सुंदर विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम, पूछे हूँ तब सेव कहे हूँ बखानी, श्री राम जय राम जय जय राम, दक्ष यज्ञ सोनी कछु हर सानी, श्री राम जय राम जय जय राम, दक्ष यज्ञ सती कछु हर सानी, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजय बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। शंकर जी से सती मैया पूछे, स्वामी ये देवता कहाँ जा रहे? पत्नियों के साथ। शंकर जी ने कहा, देवी तुम